बार हम आपके लिए ऐसी किताब का सारांश लेकर आते हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और आज की किताब से हम सीखेंगे कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों से अपने लिए काम करवाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये किताब एक मोटिवेशनल, फाइनेंशियल, सेल्फ हैक और लाइफ चेंजिंग बुक है। रिच डैड पुअर डैड बुक आपकी ये मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसे कमाना जरूरी है, और यह साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है। और माता पिता को यह बताती है कि पैसे के बारे में उनके बच्चों को स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता, इसलिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ नौकरी की सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, और उन्हें पैसों से अपने खुद के लिए कैसे काम करवाया जाए यह नहीं सिखाया जाता। और ये किताब आपको यह भी बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस बुक के लेखक ने इस बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड क्यों रखा। दरअसल यह बुक उनके अपने पर्सनल अनुभव पर आधारित है, और वो इस बुक में कहते हैं कि उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता जो उनके असली पिता थे, और एक अमीर पिता जो उनके दोस्त के पिता थे। उनके गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे थे, कड़ी मेहनत करते थे, ज्यादा सैलरी वाली नौकरी करते थे, फिर भी वे हमेशा तंगहाली में ही अपना जीवन जीते थे। उनकी पूरी कमाई घर के खर्च और लोन को चुकाने में चली जाती थी। जब रॉबर्ट अपने पिता से किसी चीज की मांग करते थे, तब उनके पिता हर बार यही कहते थे कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। जब लेखक ने अपने करीब दोस्त माइक के पिता को देखा, तब उन्होंने देखा कि दोस्त के पिता अमीर थे, उनका एक बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनके पास किसी भी कॉलेज की कोई डिग्री नहीं थी। फिर भी वे आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि दोस्तों इसका कारण था लेखक के पिता की पैसों के बारे में घिसी पिटी विचारधारा। जबकि लेखक के दोस्त के पिता एक अमीर मानसिकता वाले इंसान थे, उनकी पैसों के बारे में सोच बिल्कुल अलग थी, जिसका कारण था कि वे उस शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। लेखक ने इस बात को गहराई से समझा, और उन्होंने अपने रिच डैड यानी दोस्त के पिता की फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया। दोस्तों, रिच डैड का कहना था कि स्कूल में पढ़ाई आपको अच्छे ग्रेड दिला सकती है, पर लाइफ की पढ़ाई आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में अमीर और सुखी जीवन जीना है, तो आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मेरे दोनों डैडी इरादों के पक्के, चमत्कारिक और प्रभावशाली थे। उन्होंने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके पढ़ाई के जो विषय थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। लेखक कहते हैं कि उनके सिर्फ एक ही पिता होते तो वे उनकी सलाह को मान लेते या फिर ठुकरा देते, पर उनको सलाह देने वाले दो थे, और दोनों के विचार विरोधाभासी थे, एक गरीब आदमी का और एक अमीर आदमी का। पैसों के बारे में दोनों के विचार अलग अलग थे, दोनों की मानसिकताएं अलग अलग थी। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर उदाहरण देकर समझाते हैं कि पुअर डैड कहते थे पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, और रिच डैड कहते थे कि पैसे की कमी होना ही सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं रिच डैड कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूं, ऐसा बोलने की बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं यह बोला जाए। उनका कहना था कि जब आप यह बोलते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता या मैं ये नहीं कर सकता, तब आपका दिमाग काम करना बंद कर सकता है। दोस्तों, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलिए।
जब आप बोलते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। लेखक के गरीब डैडी कहते थे कि बेटा तुम मेहनत से पढ़ो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। और अमीर डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिले। गरीब डैडी का कहना था कि जहां पैसे का सवाल हो वहां सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। और अमीर डैडी का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यह कह रहे हैं कि दोनों की शिक्षा और ज्ञान को वो महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक डैडी कहते थे पढ़ाई में कड़ी मेहनत करो, दूसरे डैडी उन्हें कहते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता बल्कि पैसा मेरे लिए काम करता है। दोस्तों, जब लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की उम्र 9 साल की हो गई, तब उन्होंने फैसला लिया कि वे अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और उनके बताए गए रास्तों पर चलेंगे। और यहां से लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की पढ़ाई शुरू हो गई और इस पढ़ाई के दौरान उन्होंने 6 सबक सीखे और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और वे अमीर बन गए। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया में किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए इस किताब में बताए गए 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में जानते हैं जो दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं। लेखक के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों में एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं। लेखक के रिच डैड इसे चूहा दौड़ यानी रेट रेस कहते हैं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी में सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना और उसके बाद जिंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसी चीजों के लोन भरते रहना ही रह गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की जिंदगी में वे मेहनत तो ज्यादा करते हैं लेकिन उनके मेहनत का फायदा किसी और को होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर खुश भी नहीं होते, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करें बल्कि पैसों से अपने लिए काम करवाएं। दोस्तों, पुरानी कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत है जिससे आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। इस चैप्टर में लेखक उन लोगों की बात करते हैं जो लोग सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको कभी रिस्क लेना सिखाया ही नहीं था। लेखक यहाँ कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के डर की वजह से काम करते हैं और उनका ये लालच उनको और भी ज्यादा गरीब बना देता है। लेखक कहता है जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती है परंतु अमीर लोग सिर्फ उन अपॉर्चुनिटी को तुरंत पहचान कर उनको अपने गोल में बदल देते हैं। काफी लोग इन अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते क्योंकि ये लोग पैसा और सिक्योरिटी के पीछे भागने में व्यस्त होते हैं। पैसे की सबसे खास बात यह है कि पैसा 24 घंटे काम करता है और अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपनी पावर एम्प्लॉयर के हाथ में दे रहे हैं और अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो पावर और कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। ऐसा लेखक का कहना है। पर पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल उठ रहा है तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटी और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह से अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती, यानी कि उनके अंदर पैसों को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। यहां पर लेखक कहते हैं कि एक बिजनेस मीटिंग में
शिकागो बीच पर उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिले और उन्होंने उनके साथ मनी डिस्कशन किया। 25 साल बाद जब एक रिपोर्ट आई तो उन्हें पता चला कि शिकागो पर मिले बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो कि उस समय रिच थे, उनमें से कुछ आज के समय जेल चले गए, कुछ मर गए और कुछ गरीब हो गए। इन सभी बिजनेसमैन के रिजल्ट से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, अगर आप उन पैसों को स्मार्ट तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते और खुद को भविष्य में सेफ नहीं कर सकते। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना मजबूत नींव के आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश ना करें। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग आपको बड़ी बिल्डिंग की नींव मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बेसिक और सिंगल रूल है। वह रूल है असेट और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को समझना और यह समझना कि सिर्फ असेट पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं और पैसा भी इंक्रीज करती है। इंटेलिजेंस के बिना आप पैसा जल्दी चला जाता है और ऑथर का मानना है कि फाइनेंशियल चीजों की नॉलेज आपको अकाउंटिंग नॉलेज से आती है, इसलिए एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना आपको बहुत जरूरी है। रिच डैड फाइनेंशियल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुनिया में घर एक एसेट माना जाता है, लेकिन उनके अनुसार घर कोई एसेट नहीं है बल्कि एक लायबिलिटी होता है। एसेट तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ और भी कई गुना बढ़ा देता है और लायबिलिटी वो होता है जो आपके जेब से पैसे को निकाल कर ले जाता है। जब भी घर के मामले में आपको कई सालों तक ईएमआई चुकानी पड़े तो वो एसेट नहीं लायबिलिटी बन जाता है, जिसके कारण आपके जेब में पैसा आता नहीं है बल्कि जेब से पैसा चला जाता है। रिच डैड उन चीजों को एसेट मानते थे जो आपको घर बैठे पैसा कमा कर दे और वे कहते थे कि अमीर बने रहने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं बल्कि कमाए हुए पैसे को कैसे ग्रो और मेंटेन करना है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी को दो बड़े गिफ्ट मिले हैं, एक है दिमाग और दूसरा है टाइम। हर एक डॉलर जो आपके हाथ में आता है आपकी चॉइस है कि आप उसका क्या करते हैं। आपको सिर्फ उसकी डेस्टिनी सेलेक्ट करनी होती है, चाहे आप इसे खर्च करें और गरीब होना चुनें या इसे लायबिलिटीज पर स्पेंड करके मिडिल क्लास होना ज्वाइन करें या फिर इसे इन्वेस्ट करें और एक एसेट बिल्ड करें। यह चॉइस आपकी है। हर डॉलर के साथ हर दिन आप अमीर, गरीब और मिडिल क्लास में होना डिसाइड करते हैं और आपके हाथों में आपके बच्चों का भविष्य आपके आज की चॉइस पर डिपेंड करता है। इसी तरह के ज्ञान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज, खबर कुछ हट।